सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे रस। व्युत्पत्ति की दृष्टि से रस शब्द रस धातु और अय प्रत्यय से बना है। रस शब्द रस धातु और अय प्रत्यय से बना है। इसके दो अर्थ हमारे सामने आते हैं। पहला है रस्यते इति रसः। रस्यते इति रसः। रस्यते इति रसः। इसका मतलब हुआ वह जिसका आस्वादन किया जाए, वह जिसका स्वाद लिया जा सके, वह जिसका आस्वादन मतलब होता है स्वाद लेना, स्वाद लेना, वह जिसका आस्वादन किया जा सके। और दूसरा है रसते इति रसः। रसते इति रसः। इसका मतलब है अर्थात वह जो बहे, मन के अंदर किसी चीज का प्रभावित होना, तरंगति होना, अर्थात वह जो बहे। ये दो अर्थ हमारे सामने आते हैं। अब इसकी परिभाषा बनती है अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपक्व होकर हृदय के, जैसे देखने, सुनने, लिखने इत्यादि, इन शब्दों से हृदय के तरंगित करते हैं, तब वे रस कहलाते हैं। अर्थात किसी भी नाटक, फिल्म, उपन्यास, कहानी, अनुच्छेद इत्यादि को देखने, पढ़ने और सुनने से हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी भी नाटक, दृश्य, परिदृश्य, कहानी, एकांकी, फिल्म, उसको देखने, पढ़ने और सुनने से हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो आनंद का अनुभव होता है उसे रस कहते हैं। तो रस समझ में आ गया कि रस की परिभाषा क्या है। रस की परिभाषा यही है कि किसी भी दृश्य, परिदृश्य को, चाहे वो नाटक हो, फिल्म हो, अनुच्छेद हो, कहानी हो, कुछ भी हो, या कोई घटना हो, स्थिति परिस्थिति हो, जिसको देखने से हमारे मन के अंदर आनंद का अनुभव होता है उसे रस कहते हैं। अब ये आनंद, दुख, सुख, क्रोध कुछ भी हो सकता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि रस है क्या। पहले ये जान लेते हैं कि हमारे मन के अंदर कुछ अस्थाई भाव पहले से भरे पड़े हुए हैं।
कुछ अस्थाई भाव पहले से भरे पड़े हुए हैं। यहां लिख देते हैं हम अस्थाई भाव, ये इधर करते हैं रस। अब यहां ध्यान देने की बात है कि हर व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक हो असामाजिक हो, सबके अंदर हृदय है। हर व्यक्ति के अंदर हृदय है, पशु पक्षियों में भी है। तो सबके हृदय में विधाता ने कुछ भाव भरे हुए हैं जो अस्थायी रूप से विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का दिया हुआ या प्रकृति का दिया हुआ कुछ भाव अस्थायी रूप से विद्यमान है। अब जब हम कोई स्थिति, घटना, परिस्थिति जब देखते हैं और उसको देखने के बाद हमारे मन के अंदर जो अस्थायी भाव पहले से पड़ा हुआ है वो जागृत होता है, उसका लेवल बढ़ने लगता है। और जब वो बढ़ने लगेगा और अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो किसी भी अस्थायी भाव के अपने चरम सीमा पर पहुंचने से रस का निर्माण होता है, रस पैदा होता है। जब कोई भी अस्थायी भाव हमारे मन के अंदर जो है, अस्थायी भाव 10, पहले 9 था लेकिन कुछ विद्वानों ने 10 कर दिया है। रस 10 होते हैं, अस्थायी भाव भी 10 होते हैं। तो 10 अस्थायी भाव हर व्यक्ति के अंदर भरा पड़ा हुआ है और वो बारी बारी से या क्रमशः जब जैसी घटना घटती है, स्थितियां परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तो वो जो अस्थायी भाव है हमारे हृदय के अंदर वो बढ़ने लगता है। और जब उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा, बढ़ करके चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब रस पैदा होता है। उसी को रस कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति प्रसन्न मन से खुश है और रास्ते में चल रहा है, कहीं जा रहा है, उसे कहीं जाना है, खुश है, उस समय अच्छी बातें सोचते हुए जा रहा है। और तब तक अचानक कुछ सुनसान जगह आता है और उस सुनसान जगह में उसे एक शेर दिखाई देता है और वो शेर उसी की तरफ आ रहा था। शेर को देख करके उस व्यक्ति के मन में, अब आप सोचिए क्या होगा। शेर जब उसी की तरफ आ रहा है तो अब वो खुश है पहले, लेकिन जब वो शेर को देखेगा, वो अकेले है, जगह सुनसान है, तो उसके अब हृदय में क्या होगा? वो व्यक्ति डर जाएगा। शेर को देख करके वो व्यक्ति डर गया। तो डर का पैदा होना ये एक भाव है। उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर डर का पैदा होना एक भाव है जो पहले से विद्यमान था, उसके हृदय के अंदर पहले से है, अस्थायी रूप से है। लेकिन स्थिति आई कि शेर उसके सामने आ रहा है तो डर जो है जागृत हो गया, डर का भाव बढ़ने लगा। और वो डर का भाव जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो रस पैदा हो जाएगा, रस का आनंद लगेगा। फिर डरता है, इसके बाद कुछ नजदीक आता है तो उसका मुंह जो है सूख गया, मुंह सूख गया, थर-थर कांपने लगा। उसके बाद उसके आंखों में आकुलता भर गया, व्याकुल हो गया कि अब तो ये मुझे खा जाएगा। तो पहले डर हुआ, डर के बाद व्याकुलता आ गई, आकुलता आ गई कि अब मुझे खा जाएगा। दीनता आ गई उसके हृदय के अंदर, मैं बच नहीं पाऊंगा, अब तो मुझे खा जाएगा। इसके बाद उसके होश गायब हो गए
होश ही नहीं रहा और वो हिलडुल भी नहीं सका, आंखें बंद कर लिया। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं, शेर को देखने पर डर, बहुत करीब आने पर दीनता का भाव, ये बारी बारी से जो पैदा हो रहे हैं वो उसके हृदय के अंदर पहले से विद्यमान है, वो अस्थायी रूप से हैं, वो भाव अस्थायी रूप से पहले से ही विधाता ने सबके हृदय के अंदर दिया हुआ है। जो 10 हैं, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा जिसको घृणा कहते हैं, नफरत, विस्मय, निर्वेद, निर्वेद जिसको वैराग्य कहते हैं, वैराग्य कर लेना, वैराग ले लेना, मतलब कि किसी भी संसार की किसी भी कीमती वस्तु से उसका कोई मोह माया ना होना, हर बड़ी वस्तु को तुच्छ समझना, उसको बोलते हैं निर्वेद। और वात्सल्य, ये जो अस्थाई भाव है, ये भाव हैं वो हर व्यक्ति के अंदर अस्थाई रूप से विद्यमान है, उसके हृदय के अंदर अस्थाई रूप से विद्यमान है। पशु पक्षी में भी ये चीज विद्यमान है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि आप कोई पशु पाल रखे हैं या कुत्ता पाल रखे हैं, तो उसके भी अंदर ये सारे भाव हैं। वो आपसे प्रेम करता है, आपके घर के परिवार के सदस्यों से प्रेम करने लगता है, इसलिए कि आप हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसको भोजन पानी देते हैं, तो आपके घर के सदस्यों से भी प्रेम करता है। लेकिन वहीं दूसरे लोग आएंगे तो उनको भौंकना शुरू कर देता है, यहां तक कि उसको काट भी सकता है। वो क्यों? आपके परिवार को नहीं भौंक रहा है, आपके परिवार को नहीं काटता, कोई दूसरा आएगा उनको भौंकेगा, काटने के लिए दौड़ेगा, तो पशु है। तो क्यों? इसलिए कि आपसे और आपके परिवार से उसका प्रेम है, उसका लगाव है। आपको नहीं भौंकेगा, आपको काटने के लिए नहीं दौड़ेगा, लेकिन दूसरे लोगों को अगर वो देखेगा और उसे लगेगा कि ये अपरिचित है तो भौंकना शुरू करेगा। ज्यादा क्रोधित होगा तो काट भी लेगा। ये सब उसके अंदर, मतलब पशु पक्षियों के अंदर भी ये भाव भरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर मनुष्य के हृदय में, हर व्यक्ति, हर प्राणी के हृदय में ये 10 भाव अस्थायी रूप से भरे हुए हैं। और वो भाव स्थिति परिस्थिति या कोई भी घटना, कोई भी दृश्य जब सामने आता है, उसको देखने से कोई ना कोई एक भाव जागृत होगा और उसका लेवल बढ़ने लगेगा। और जब चरम सीमा पर पहुंचेगा, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा, तो उससे रस पैदा हो जाएगा, वो रस कहलाएगा। और उस रस का हम नाम दे देंगे, चाहे जो भी रस होगा। जैसे मान लीजिए पहला रस, पहला स्थायी भाव है, पहला मानते इसको रति। पहला रति, रति माने होता है प्रेम। ये प्रेम ये किसी में हो सकता है, पति पत्नी, स्त्री पुरुष, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, इसे कहते हैं रति। अब ये हर लोगों में है अस्थायी रूप से। ये भाव, ये रति का भाव अस्थायी रूप से विद्यमान है। जब समय, परिस्थिति, स्थिति जब वैसी आती है तो लोगों के मन के अंदर ये रति का भाव जो भरा हुआ है ये बढ़ने लगेगा। जब ये बढ़ेगा, अपने ऊंचाई पर चला जाएगा। अब उसके बाद मान लीजिए कि 100% है लेवल, अब वो बढ़ते 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 आपके हृदय के अंदर वो बढ़ते 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 वे 100% पर पहुंचा, तब वो रस हो जाएगा। चरम सीमा पर जब पहुंचेगा तो वो रस हो जाएगा। उस रस का नाम दिया गया है श्रृंगार। श्रृंगार रस। अब आपको समझ में आ गया होगा, अस्थायी भाव पहले से था, रति है, इसके बाद हास, रति समझ में आ गया। किसी भी वस्तु के प्रति आपका आकर्षण जब बढ़ेगा, कोई अच्छी किताब है, कोई अच्छा फूल है, या कोई अच्छा शहर है, कोई अच्छा स्थान है, तो उसके प्रति जब आपका आकर्षण बढ़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, तो रति श्रृंगार।
इसके बाद आता है हास। व्यक्ति के अंदर हास रस भी भरा हुआ है। क्लास में मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, गंभीर मुद्रा में होकर के आप ध्यान केंद्रित करके पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अचानक कुछ ऐसा बात आ गया कि आपके अंदर वो हास रस का भाव जो है जागृत हुआ और ज्यादा मात्रा में हो गया, चरम सीमा पर पहुंच गया, तो उसको आप रोक ही नहीं पाएंगे, आप हंसने लगेंगे। और हास रूपी अस्थाई भाव, हास रूपी अस्थाई भाव जब वो अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा तो बनेगा हास्य रस। इसके बाद आप मान लीजिए हंस रहे हैं और तब तक अचानक एक ऐसा संदेश मिलता है कि आपके जो अपने हैं, जो बिल्कुल करीबी हैं, उनका कुछ हो गया। कुछ होने का मतलब मान लीजिए कि एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। जब ये समाचार सुनेंगे कि हमारे अपने का, हमारा बिल्कुल जो करीबी है, हमारा मित्र है, और उसका हादसा में मृत्यु हो गया, ये समाचार सुनते ही हमारे हृदय के अंदर जो अस्थाई भाव से विद्यमान है शोक, वो उमड़ पड़ेगा, शोक का भाव जागृत होगा, हम शोक में डूब जाएंगे। और शोक में डूबेंगे, शोक जब ज्यादा मात्रा में हमारे हृदय के अंदर बढ़ेगा, रस पैदा होगा, और रस का नाम है कर्म रस। हमारा हृदय जो है करुणा से भर जाए। जिसके प्रति आपका स्नेह होता है, आपका प्रेम होता है, जिसे आप अपना मानते हैं, जिसे अच्छा मानते हैं, अगर उसका आप अनिष्ट सुनते हैं और ये सुन लेते हैं कि अब तो वो दुनिया में नहीं रहा, तो आप शोक में डूब जाते हैं। और शोक का भाव जब आपके हृदय में बढ़ेगा तीव्र गति से, तो रस हो जाएगा। रस होगा तो उस रस का शोक अस्थाई भाव है, और इसका रस है करुण। करुणा से आप भर जाएंगे तो बोलेंगे करुण रस। इसके बाद उत्साह। कुछ समय शोक में आप डूबे हैं, तब तक तो क्या करेंगे, बहुत देर तक डूबे नहीं रहेंगे, फिर कुछ ऐसी बातें आपके अंदर आएंगी, आप उत्साहित हो जाएंगे, कुछ करने के लिए तत्पर होंगे। या इसको ऐसे समझ लेते हैं, जब हमारा देश भारत गुलाम था, अंग्रेजों की अधीनता थी, अंग्रेज हमारे देश के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उस समय तमाम लोग थे, और जब उनके अत्याचार को सहन नहीं कर पाए, तो हमारे देश के कुछ अमर शहीदों में, कुछ लोगों में उत्साह का भाव पैदा हुआ। अस्थाई भाव तो पहले से पड़ा ही है, लेकिन उस समय कुछ लोगों के अंदर उत्साह का भाव पैदा हुआ, और जब उत्साह का भाव पैदा हुआ कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध जंग लड़ेंगे, इनको हटाएंगे, चाहे हम भले न रहे, हम रहे या न रहे, लेकिन देश को आजाद कराएंगे, एक ऐसा उत्साह पैदा हुआ भारतीय लोगों में। और वो उत्साह जब चरम सीमा पर पहुंच गया, तो रस की पैदाइश हुई। अब जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जब उत्साह चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तो कौन सा रस होगा, वीर रस। तो लोगों के अंदर वीर रस की भावना भर गई। वीर रस जब भाव भरा, तो कुछ भी करने के लिए उतारू हो गए। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, लड़ाइयां लगी, फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ। फिर आगे देखिए, पांचवा भय। हमारे हृदय के अंदर भय भी है। किसी भी डरावनी स्थिति को देख करके हमारे मन के अंदर भय पैदा होने लगता है। आप फिल्म में देखे होंगे या किस कहानी में सुने भी होंगे कि जब व्यक्ति अकेला होता है और कोई भूत प्रेत वाला दृश्य दिखाया जाने लगता है, तो उसके अंदर भय पैदा होता है। भय मतलब उसको डर लगने लगती है, और वो भय जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, अब
और जब भय उत्पन्न हुआ, भय का भाव पैदा हुआ, धीरे 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 बढ़ने लगा, तो एक लेवल तक जाएगा और जब अपने ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, भर पूरा वो रूप ले लेगा अपना, तो भयानक भयानक। जब भय हृदय के अंदर ज्यादा मात्रा में होगा तो भयानक भयानक। इसके बाद आता है जुगुप्सा। 1 2 3 4 5। अगला है जुगुप्सा। बहुत ध्यान से सुनिए, रस आपको समझ में आ रहा है। रस होता क्या है? छठवां है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा। ये भी भाव हर व्यक्ति के अंदर पहले से भरा पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के हृदय में ये जुगुप्सा अर्थात घृणा का भाव भरा हुआ है। लेकिन वो जाहिर कब होता है? जब अपना ही मित्र है, दोस्त है, लेकिन हमें कुछ उसकी ऐसी बातें सुनाई देती है कि उससे हम नफरत करने लगते हैं, उससे हम घृणा करने लगते हैं, उससे हम दूरी बनाने लगते हैं। ये कहां से आया? ये घृणा का भाव कहां से आया? हम अपने मित्र से तो बहुत करीबी थे, बहुत नजदीकी बना रहे थे, उसको हम बहुत चाहते थे, लेकिन अचानक हम उससे दूरी बनाने लगे, उसको नफरत की निगाहों से देखने लगे, हम घृणा करने लगे। ऐसा क्यों हुआ? घृणा कहां से आया? कहां से उड़ करके हमारे वो दिमाग में, मन मस्तिष्क में चला गया? वो कहीं से उड़ करके नहीं आया, वो बाहर से नहीं आया है। वो भाव अस्थायी रूप से हमारे हृदय के अंदर है। बस हुआ क्या कि उसकी बातों को सुन करके, उस घटना को देख करके, उस दृश्य को देख करके, वो जो घृणा है, वो जो गुस्सा है, वो हमारे हृदय में, हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर वो बढ़ने लगा। और जब बढ़ करके अपने चरम सीमा पर आ गया, घृणा भर गई हमारे मन के अंदर, तब रस में परिवर्तित हो जाएगा। और रस का नाम देंगे विभत्स रस। विभत्स, ये विभत्स हो गया। सातवां है, ये सातवां लेवल था। आठवां है, 6 पढ़ा दिया। लेकिन क्रोध 5 ही था। क्रोध छुटा हुआ था, 5 मान लेते हैं, इसमें 6 मान लेते हैं। 6 क्रोध, क्रोध नहीं बताए थे, क्रोध। इसके बाद भय, भय को तो हमने बता दिया। जुगुप्सा हो चुका है। फिर विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य। 8वां है विस्मय। 9 निर्वेद। 10 वात्सल्य, वत्सल्य। तो जुगुप्सा बता दिए, क्रोध, किसी बात को लेकर के हम क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो जब क्रोध हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर ज्यादा मात्रा में जब उमड़ जाता है, तो क्रोध का रौद्र होता है, रौद्र रस। जब क्रोध ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा
चरम सीमा पर पहुंचेगा क्रोध तो रस बनेगा रौद्र। इसके बाद आता है भय। भय के बारे में चर्चा कर चुके थे। किसी भी चीज को लेकर के जब हमारे मन के अंदर भय पैदा होता है, हम डरने लगते हैं, तो भय को बोलते हैं भयानक। भय विस्मय। देखिए, किसी भी चीज को देखकर के हम हैरान हो जाते हैं। कोई ऐसी बात सुनते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन कोई सुनाता है कि ऐसा हो गया, तो हम विस्मय में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहां से वो भाव आया? हम सोच ही नहीं सकते हैं कि वो ऐसा कर देगा। अब पता चलेगा कि जो बहुत सिंपल आदमी है, साधारण व्यक्ति है, तो 2 लोगों की हत्या कर दिया। उसको सुन करके हम विस्मय हो जाते हैं कि वो ऐसा कैसे कर दिया। तो जब हमारे अंदर विस्मय का, आश्चर्य का भाव बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो रस पैदा होगा, और उस रस का नाम दिया गया है अद्भुत रस। अद्भुत रस। फिर इसी तरह से है निर्वेद। निर्वेद मतलब होता है वैराग्य। वैराग्य ले लेना। लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति वैराग्य ले। वैराग्य लेने का मतलब कि वो अपना गृहस्थ जीवन, घर परिवार, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। उससे उसका कोई मोह नहीं है, वो शांत चाहता है। निर्वेद, उसको शांति की जरूरत है। जिससे महात्मा गौतम बुद्ध वैराग्य ले लिए। राजकुमार होते हुए भी अपने घर परिवार सब कुछ त्याग करके शांति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। तो महात्मा गौतम बुद्ध वैराग्य ले लिए। तो वैराग्य का भाव जब आपके अंदर जग जाएगा, अब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, उच्च सीमा पर पहुंच जाएगा, तो रस पैदा होगा शांत। शांत। जो बहुत शांत रहना चाहते हैं उन्हीं को वैराग्य हो सकता है। इससे निर्वेद करें। निर्वेद। इस तरह तो शांति सभी लोग चाहते हैं, तो थोड़ा सा शांति चाहने के लिए वो वैराग्य नहीं होगा। शांति रस सबके में है, सब लोगों में वैराग्य रस है, लेकिन चरम सीमा पर जाना, जिससे कुछ से मतलब नहीं रहेगा, सब कुछ त्यागेगा शांति के लिए, उसको बोलते हैं वैराग्य। वत्सल्य। 10वां है वत्सल्य रस। ये भी एक प्रेम की ही भावना है। एक मां अपने पुत्र को जब प्रेम करती है तो उसको रति न कर करके, रति मैंने प्रेम एक बार बताया कि रति, उसको रति से मैंने भी प्रेम होता है, रति न कह करके उसको वत्सल्य कहेंगे। और एक मां का भावना अपने पुत्र के प्रति या अपने पुत्री के प्रति काफी मात्रा में उमड़ता है, बढ़ता है, चरम सीमा पर पहुंचता है, तो वहां होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। जब एक भक्त का या मां का प्रेम पुत्र के लिए उमड़े या पुत्र का प्रेम मां के लिए उमड़े, भगवान का प्रेम एक शिष्य के लिए उमड़े, भक्त के लिए उमड़ जाए, भगवान का प्रेम अगर भक्त के लिए उमड़ता है बहुत ज्यादा, या एक भक्त का प्रेम भगवान के लिए उमड़ता है, तो वहां भी होता है वात्सल्य रस। इस तरह से रस 10 होते हैं। 10 रस का हम लोगों ने क्रमशः अध्ययन कर लिया, उसके बारे में मैंने बता दिया। आप लोग ये समझ लीजिए कि रस पैदा होता है किससे? अस्थायी भाव से। ये 10 रस हमारे हृदय के अंदर पहले से विद्यमान है, और जब जब
जो स्थिति परिस्थिति घटना हम देखते हैं उसके अनुसार ये जो भाव है, अस्थायी भाव है, वो बढ़ने लगता है, उसकी वृद्धि होने लगती है और बढ़ते बढ़ते अपने चरम सीमा पर जाता है, तो वो रस का रूप है। अब मैं समझ गया कि आप लोग रस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको आप लोग किताब खोल करके दोहरा लीजिएगा। फिर अस्थायी भाव और रस कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं समाप्त करता हूं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टर्न पर। तब तक के लिए धन्यवाद।